नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पॉलीस्पर्मी एंड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड का यूनिट सेकंड का है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पॉलीस्पर्मी होती क्या है। जनरली हमने देखा है कि फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म ओवम में एंटर करता है, और यदि एक से अधिक स्पर्म ओवम में एंटर भी कर जाए और उनके साथ अगर फ्यूजन भी हो जाए तो इस प्रोसेस को ही पॉलीस्पर्मी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तो कहाँ से आता है, एग के वहाँ से, और दूसरा मल्टीपल स्पर्म के साथ आता है, और इसके अकॉर्डिंग जो जाइगोट बनता है वो अनवाइबल जाइगोट होता है। यह अनवाइबल जाइगोट बनने के चांस इसलिए होते हैं क्योंकि स्पर्म एफिशिएंट होते हैं और ये फर्टिलाइज एग तक पहुंचने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसी कंडीशन में प्रायः देखा गया है कि फीमेल एग्स डिलीटेरियस सिचुएशन में आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पॉलीस्पर्मी कितने टाइप्स की होती है। इसमें हम देख रहे हैं कि पॉलीस्पर्मी की 2 टाइप्स की होती है, तो फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी और सेकंड है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलीस्पर्मी की टाइप्स कितने प्रकार की होती है। पॉलीस्पर्मी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी और सेकंड है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी में क्या होता है कि जितने भी मेगालोसिकल एग्स हैं देने वाले एनिमल्स हैं उनमें स्पर्म सामान्य रूप से बिना किसी डिस्टर्बेंस एक से अधिक संख्या में एंटर करते हैं, और इनमें केवल एक स्पर्म एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है और बाकी के सभी न्यूक्लियस ख़त्म हो जाते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी किसमें पाई जाती है? इंसेक्ट्स, लेसोम्ब्रेंक, यूरोडेला और रेप्टाइल्स। इसके अलावा एवीज में भी इस प्रकार की पॉलीस्पर्मी पाई जाती है। सेकंड है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होता है कि यदि डेंस ग्रुप ऑफ स्पर्म अगर वो अनमेच्योर्ड और मैचुरेशन में एग्स के चारों ओर एकत्रित हो जाए और एक से अधिक स्पर्म पेनिट्रेट करते हैं, सभी स्पर्म एम्फीमिक्सिस में पार्टिसिपेट करते हैं और इस फेज में एम्ब्रियो की डेथ तक हो जाती है। ये किसमें पाया जाता है? जैसे सी अर्चिन में यदि 2 स्पर्म एंटर कर जाए और उनका डेवलपमेंट इस प्रकार होता है कि त्रिगुणित न्यूक्लियस 4 कोशिकाओं में विभाजित होता है और चारों कोशिकाओं से गुणसूत्रों की संख्या असमान होती है। स्पर्मी प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म को 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और सेकंड है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में क्या होता है? इस पर सबसे पहले तो कार्य किसने किया था? 1976 में जेफे ने काम किया था। उन्होंने बताया कि एग मेम्ब्रेन में स्पर्म की मेम्ब्रेन से फ्यूजन की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन एक स्पर्म की पेनिट्रेट के बाद एग मेम्ब्रेन में यह कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। और जेपे के अनुसार यदि आर्टिफिशियल रूप से एग को पॉजिटिव पोटेंशियल में रखा जाए तो पॉलीस्पर्मी की घटना संपन्न नहीं हो सकती, और नेगेटिव पोटेंशियल में एग को रखा जाए तो पॉलीस्पर्मी हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण हम सी वाटर में देखेंगे। उनमें क्या होता है कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और एग के साइटोप्लाज्म की सोडियम कंसंट्रेशन कम होती है, और एग की मेम्ब्रेन को सोडियम आयन के अंदर एंटर करने के साथ पोटेशियम आयन को एग से बाहर निकलने के होने से रोकते हैं। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। और यदि आर्टिफिशियल रूप से एग को नेगेटिव पोटेंशियल में रखा जाए तो पॉलीस्पर्मी की
घटना संपन्न हो जाती है, जबकि पॉजिटिव पोटेंशियल में रखा जाए तो पॉलीस्पर्मी को रोका जा सकता है। इसके द्वारा पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटिंग के लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे इवेल्यूशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोफाइल एवं चेंज इन जोना पेलिसिडा। ये सभी रिएक्शंस इसके अंतर्गत ही आती है। इसमें और क्या होता है, ये एक प्रकार का स्पर्म संपर्क के 30 सेकंड के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। प्रारंभ में होने वाला पोटेंशियल चेंजेस केवल 1 मिनट तक ही रहता है और इसके बाद में पोटेंशियल दोबारा नेगेटिव हो जाता है। कॉर्टिकल रिएक्शन के दौरान वाइटलिन मेम्ब्रेन बनती है जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में चेंज हो जाती है और यह फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दूसरी स्पर्म की एंटर को रोकती है। स्पर्म एंटर की रिसेप्टर साइट पर मॉडिफाइड हो जाती है। पेरोक्सिडेज ए एंजाइम के द्वारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में टायरोसिन अवशेषी के मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन थिक भी हो जाती है, जिससे दूसरे स्पर्म को अंदर आने से रोकते हैं। और लास्ट में पेरीवाइटिलिन स्पेस में हाइलिन लेयर का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी पॉलीस्पर्मी को रोकती है। सभी मैमल्स में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता। इनमें एंजाइम द्वारा जोना पेलिसिडा में उपस्थित स्पर्म रिसेप्टर को रूपांतरित कर देते हैं, जिससे दूसरे स्पर्म एंटर नहीं कर सकते। ये इवेंट जोना रिएक्शन कहलाती है। इस प्रकार हम इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि एग में जो कॉर्टिकल रिएक्शन होता है उससे एग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है और जो इसका प्रोटेक्शन करती है कॉर्टिकल रिएक्शन से ही स्टार्ट होती है और एग के चारों तरफ बनती है। इससे क्या करती है ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये एडिशनल स्पर्म को जो दूसरे रीजन से एंट्री करते हैं उसको एग सरफेस पर आने से रोकती है। इस प्रकार इसमें पॉलीस्पर्मी की कंडीशन नहीं हो पाती। इस प्रकार हम इसमें क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन में एरर्स कौन कौन सी होती है। कुछ एरर्स का यहाँ पे बता रखा है कौन कौन सी। फर्स्ट है पॉलीस्पर्मी और सेकंड है पॉलीएंड्री और थर्ड है पॉलीगाइनी और फोर्थ है गाइनोजेनेसिस और फिफ्थ है पार्शियल फर्टिलाइजेशन और लास्ट 6 है एंड्रोजेनेसिस। इनमें क्या क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन में एरर के रूप में कैसे काम करती है। फर्स्ट पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, जब एक फीमेल गैमेट्स से एक से अधिक मेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, उसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। सेकंड पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो जाते हैं तो उसमें डेवलपमेंट के दौरान ही त्रिध्रुवीय या चतुर्ध्रुवीय तारक किरणों का निर्माण होता है। इसमें 3 या 4 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें एम्ब्रियो का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इससे एम्ब्रियो की डेथ पहले ही हो जाती है। थर्ड पॉलीगाइनी में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस में म्यूसिस डिवीजन
में जो फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडीज वो सेपरेट नहीं होने के कारण एक मेल प्रोन्यूक्लियस और 2 फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाती है। फोर्थ, गाइनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें स्पर्म के एग के कांटेक्ट में आने पर एग एक्टिव हो जाता है, लेकिन स्पर्म का न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज नहीं हो सकता। इस प्रकार की किस में पाया जाता है, ये सब निमेटोड्स में पाई जाती है। पार्शियल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि स्पर्म ओवम को एक्टिव कर देता है, लेकिन ओवम के साथ फ्यूज नहीं होता। ओवम में डिवीज़न, इसमें डिवीज़न तो होता है, लेकिन इसके द्वारा जो डिवीज़न होता है उसके बाद में ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस किसी एक ब्लास्टोमियर के साथ फ्यूज हो जाता है। लास्ट एंडोजेनेसिस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान ही यदि ओवम का न्यूक्लियस एक्टिव नहीं हो तो स्पर्म का न्यूक्लियस डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार की एरर्स फर्टिलाइजेशन में पाई जाती हैं। पॉलीस्पर्मी से पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था और फर्टिलाइजेशन के बाद में पॉलीस्पर्मी। अब हम दोनों को देखने के बाद में देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट में क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप मैटरनल और पैटर्नल जो क्रोमोसोम्स का संयोजन होता है उनमें वेरिएशन वाली ऑफ स्प्रिंग भी होती है। स्पर्म का ओवा में पेनिट्रेशन एग एक्टिवेशन को इंड्यूस भी करता है। इसी प्रकार स्पर्म में उपस्थित एलोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य भी होता है और स्पर्म के प्रवेश के बाद ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और यह पॉलीस्पर्मी को भी रोकती है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ही पॉलीस्पर्मी कंडीशन को रोकती है। स्पर्म का एंटर मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी इंड्यूस करता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन से ही जेनेटिक वेरिएशंस का विकास होता है, जो कि वेरिएशंस एक इवोल्यूशन का महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रकार ये सब हमारे फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस रहे। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक पॉलीस्पर्मी एंड प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया है।